नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यय परिचय। प्रत्यय संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है। प्रत्ययों का अध्ययन कक्षा 6 से ही प्रारंभ हो जाता है, इसलिए हम प्रत्ययों का यहाँ पर एक सामान्य परिचय पढ़ेंगे। सभी प्रत्ययों के बारे में कुछ सामान्य जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। प्रत्यय की परिभाषा: वे शब्दांश जो धातुओं अथवा शब्दों के पश्चात जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। अर्थात शब्द के वे अंश शब्दांश जो धातुओं या शब्दों के बाद जुड़ते हैं और जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय भेदः: प्रत्यय के 3 भेद होते हैं: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। इन तीनों ही प्रत्ययों के बारे में हम एक एक करके हमारे इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले कृत प्रत्यय। ये वे प्रत्यय हैं जो धातुओं के साथ जुड़ते हैं। इसमें मुख्य प्रत्यय आते हैं त्वा, ल्याप, तमोन, तव्यत, अनियर, कत, कत्वतु, क्षत्री, शानच। सबसे पहला कत्वा प्रत्यय, जिसे हम त्वा बोलते हैं क्योंकि इसका त्वा शेष रहता है। त्वा प्रत्यय के बारे में मुख्य बातें हैं। इसमें त्वा शेष रहता है, धातुओं में कर के अर्थ में लगता है। इससे बने शब्दों के रूप नहीं चलते हैं क्योंकि इससे बनने वाले शब्द अव्यय कहलाते हैं। इन शब्दों का प्रयोग वाक्य योजक के रूप में किया जाता है, अर्थात दो वाक्यों को जोड़ने के रूप में इससे बने हुए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शब्दों के अंत में त्वा या ट्वा नजर आता है, जो इसकी पहचान है कि त्वा प्रत्यय उसमें लगा हुआ है। जब शब्दों के अंत में त्वा दिखता है, तात्पर्य है कि उसमें कत्वा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। उदाहरणानि: क्रीधन त्वा कृत्वा, नम धन्त्वा नत्वा, गम धन्त्वा गत्वा, पा धन्त्वा पित्वा, दृश धन्त्वा दृष्ट्वा, हन धन्त्वा हत्वा। यह कर के अर्थ में होता है। जिस भी धातु के साथ में यह जुड़ जाता है उसके साथ ये कर के अर्थ देता है। जैसे कृत्वा करके, नत्वा नमस्कार करके, गत्वा जाकर, पित्वा पीकर, दृष्ट्वा देखकर, हत्वा मारकर। रामः विद्यालयं गच्छति, रामः पुस्तकं पठति। यहाँ दो वाक्य हैं। राम विद्यालय जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है। इसे हम यदि त्वा प्रत्यय के माध्यम से लिखेंगे तो पहले वाली क्रिया में त्वा प्रत्यय जुड़ेगा। रामः विद्यालयं गत्वा पुस्तकं पठति, राम विद्यालय जाकर पुस्तक पढ़ता है। इस प्रकार यहाँ पहले वाली क्रिया में त्वा प्रत्यय जुड़ा और गत्वा शब्द बना गम धातु से। ल्यप प्रत्यय, यह उपसर्ग युक्त धातुओं में लगता है तथा इसमें यह शेष रहता है। यह भी कर के अर्थ में ही लगता है। इससे बने शब्दों के रूप नहीं चलते हैं। इन शब्दों का प्रयोग वाक्य योजक के रूप में किया जाता है। ल्यप प्रत्यय और त्वा प्रत्यय दोनों समान होते हैं, लेकिन अंतर सिर्फ यहाँ है कि ल्यप प्रत्यय उपसर्ग वाली धातुओं में ही लगता है और त्वा प्रत्यय उपसर्ग वाली धातुओं में नहीं लगता है। दोनों ही कर के अर्थ में होते हैं, दोनों के रूप नहीं चलते और दोनों ही योजक के रूप में कार्य किया जाता है। उदाहरणानि, उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं आ धन दा धन ल्यप। आ उपसर्ग पूर्वक दा धातु से ल्यप प्रत्यय शब्द बनेगा आदाय यानी लाकर। प्रधन नम धन ल्यप, प्र उपसर्ग पूर्वक नम धातु ल्यप प्रत्यय। प्रणम्य प्रणाम करके,
यहाँ आगे जुड़ने वाले शब्द सभी उपसर्ग हैं, इसी के लिए यहाँ पे लेप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आधन, गम धन, ल्यप, आगत्य, आकर के। विधन, जी धन, ल्यप, वि उपसर्ग है, जी धातु है और लप प्रत्यय है। शब्द बनता है विजित्य, जीत कर। सम उपसर्ग, उस धातु, ल्यप प्रत्यय। शब्द बनता है संपूज्य, पूजा करके। वि उपसर्ग, स्मृ धातु, ल्यप, विस्मृत्य, भूल कर। वाक्य में प्रयोग देखते हैं। रामः गृहम् आगच्छति, रामः भोजनम करोति। राम घर आता है, राम भोजन करता है। इन दो वाक्यों को जब लप प्रत्यय से जोड़ते हैं तो पहले वाली क्रिया में ही लप प्रत्यय लगता है, क्योंकि वहां आ उपसर्ग पूर्वक गच्छ धातु है। तो बनेगा आ उपसर्ग पूर्वक गच धातु लगाने से लप प्रत्यय के साथ रूप बनेगा आगत्य। तो हम बोलेंगे रामः गृहम् आगत्य भोजनम करोति। राम घर आकर भोजन करता है। इस प्रकार गम धातु के साथ में आ उपसर्ग और लप प्रत्यय से शब्द बना आगत्य, और पहले वाली क्रिया में ही यह जोड़ा जाता है। यह वाक्य का योजक है। तुमुन प्रत्यय, इसमें तुम शेष रहता है। तुमुन में तुम शेष रहता है, अर्थात वाक्य के शब्द के साथ में तुम जुड़ता है। यह के लिए अर्थ में लगता है। मुख्य क्रिया का उद्देश्य है कि मुख्य क्रिया जिस उद्देश्य के लिए की जाती है उसके लिए अर्थ में यह लगता है। अर्थात जब क्रिया किसी विशेष उद्देश्य के लिए की जाती है तो वह जिस उद्देश्य के लिए की जाती है उस उद्देश्य वाले शब्द में तुमुन प्रत्यय जुड़ता है। इससे बने शब्दों के भी रूप नहीं चलते। शब्दों के अंत में तुम या तुम दिखाई देता है, यही इसकी पहचान है। उदाहरणानि, कुछ उदाहरण है तुमुन प्रत्यय के। दा धन तुमुन, दा तुम, देने के लिए। भुज धन तुमुन, भोग तुम, भोजन के लिए। आगम तुमुन, आ उपसर्ग गम धातु तुमुन प्रत्यय, आगंतुम, आने के लिए। जी धन तुमुन, जे तुम, पृच्छ धन तुमुन, पृष्टुम, दृश धन तुमुन, दृष्टुम। उदाहरण के वाक्य के तौर पर, रामः पठति, रामः विद्यालयम गच्छति। राम पढ़ता है, राम विद्यालय जाता है। रामः पठितुम विद्यालयम गच्छति, राम पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो यहाँ पढ़ धातु से तुमुन प्रत्यय करके हमने वाक्य बनाया कि राम विद्यालय जाने का प्रयोजन क्या है? पढ़ना। इसीलिए रामः पठितुम विद्यालयम गच्छति। तो मुख्य क्रिया जो गच्छति है वो पढ़ने के साथ हो, उसका उद्देश्य क्या है? पढ़ना। इसलिए उद्देश्य के अंदर हमने लगाई तुमुन धातु, तुमुन प्रत्यय, पढ़ धातु से तुमुन प्रत्यय। अहम जलम पिबामी, अहम नदीम गच्छामी। मैं जल पीता हूँ, मैं नदी जाता हूँ। अब यहाँ नदी पर जाने का उद्देश्य क्या है? जल पीना। तो यहाँ पीने के लिए पिब धातु में हम लगाएंगे तुमुन प्रत्यय। अहम जलम पातुम नदीम गच्छामी, मैं जल पीने के लिए नदी में जाता हूँ। इस प्रकार यहाँ उद्देश्य जो है हमारा उसमें हम तुमुन प्रत्यय लगाते हैं। तव्यत प्रत्यय, इसमें तव्य शेष रहता है। यह चाहिए या योग्य अर्थ में लगता है। ठीक है, इसमें इस बनने वाला शब्द विशेषण होता है। जब हमें चाहिए या योग्य अर्थ बोलना होता है तब हम तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इस प्रत्यय के शब्दों का प्रयोग कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के वाक्यों में किया जाता है। इससे बने शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में लता की तरह और नपुंसक लिंग में पुष्प की तरह ही चलते हैं। इससे बने शब्दों के अंत में तव्य या टव्य दिखाई देता है, यही इसकी पहचान है। उदाहरणानि, यहाँ पे तव्यत प्रत्यय के उदाहरण है। दा धन तव्यत, तव्यत में हमने बताया तव्य शेष रहता है, इसलिए दातव्य। पुल्लिंग में राम की तरह दातव्य है, स्त्रीलिंग में रमा की तरह है दातव्या और नपुंसक लिंग में फल की तरह है दातव्यम। रक्षधन तव्यत, रक्षतव्य है, रक्षितव्या,
रक्षितव्यम। क्रीधन्तव्यत्, कर्तव्य है, कर्तव्याः, कर्तव्यम। सभी के साथ चाहिए अर्थ, करना चाहिए। जीतव्यत्, जेतव्य है, जेतव्या, जेतव्यम। प्रचदन्तव्यत्, प्रस्तव्य है, प्रस्तव्या, प्रस्तव्यम। पूछना चाहिए। दृष्टन्तव्यत्, दृष्टव्य है, दृष्टव्या, द्रष्टव्यम। देखना चाहिए। चाहिए अर्थ में तव्यत् प्रत्यय। इसका हम यहाँ प्रयोग देखते हैं। मया ग्रंथः पठितव्यः, मुझे ग्रंथ पढ़ना चाहिए। पुल्लिंग में मया कथा पठितव्या, मुझे कथा पढ़नी चाहिए। स्त्रीलिंग में मया पुस्तकम पठितव्यम, मुझे पुस्तक को पढ़ना चाहिए। नपुंसकलिंग में यहाँ ग्रंथ यदि पुल्लिंग में था तो उसका हमने जो तव्यत् प्रत्यय का बनाया शब्द वह भी पुल्लिंग। कथा स्त्रीलिंग था तो तव्यत् प्रत्यय का शब्द जो बनाया पठितव्या वो भी स्त्रीलिंग। और पुस्तक नपुंसकलिंग था तो पठितव्यम नपुंसकलिंग में आया। बालकेन विद्यालय गंतव्यम, बालक विद्यालय गंतव्यम जाना चाहिए। बालकेन कक्षा गंतव्यम, बालक के द्वारा कक्षा में जाना चाहिए। बालकेन मंदिरम गंतव्यम, बालक को मंदिर में जाना चाहिए। विद्यालय के साथ में पुल्लिंग गंतव्य है, स्त्रीलिंग कक्षा के साथ में गंतव्या, और मंदिरम नपुंसकलिंग है तो गंतव्यम। योग्य अर्थ में आता है पठितव्यम ग्रंथम आनय, पढ़ने योग्य ग्रंथ लाओ। पठितव्या कथा पाठ है, पढ़ने योग्य कथा को पढ़ो। पठितव्यम पुस्तकम ददातु, पढ़ने योग्य पुस्तक को दो। इस प्रकार स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों में इसके रूप चलते हैं और तीनों ही तरह से वाक्य में प्रयोग किया जाता है। अनीयर प्रत्यय, अनीयर प्रत्यय में अनीय शेष रहता है। यह चाहिए या योग्य अर्थ में लगता है। तव्यत् की तरह यह भी चाहिए या योग्य अर्थ में ही लगता है। इससे बनने वाले शब्द भी विशेषण ही होते हैं। इस प्रत्यय के शब्दों का प्रयोग कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के वाक्यों में किया जाता है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर्मवाच्य या भाववाच्य में किया जाता है। इससे बने शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में लता और नपुंसकलिंग में पुष्प के समान ही चलते हैं। इससे बने शब्दों के अंत में नीय या णीय दिखाई देता है, यह इसकी पहचान है। उदाहरणानि, यहाँ अनियर प्रत्यय के उदाहरण है। स्नाधन अनियरम, पुल्लिंग में स्नानीय है, स्त्रीलिंग में स्नानिया, नपुंसकलिंग में स्नानियम। चाहिए अर्थ में अर्थात स्नान करना चाहिए। रक्षधन अनियर, रक्षा करने योग्य या रक्षा करनी चाहिए। रक्षणीय है, रक्षणीया, रक्षणीयम। स्मृधन अनियर, स्मरणीय है, स्मरणीया, स्मरणीयम अर्थात स्मरण करने योग्य। जीधन अनियर, जीतने योग्य। जयनीय, जयनीया, जयनीयम। लिखधन अनियर, लेखनीय, लेखनीया, लेखनीयम। दृष्टधन अनियर, दर्शनीय, दर्शनीया, दर्शनीयम। वाक्य में प्रयोग चाहिए अर्थ में और योग्य अर्थ में दोनों ही तरह से चलते हैं। मया ग्रंथ पठनीय है, मेरे लिए ग्रंथ पढ़ने योग्य है या पढ़ना चाहिए, मुझे ग्रंथ पढ़ना चाहिए। मया कथा पठनीया, मुझे कथा पढ़नी चाहिए। मया पुस्तकम पठनीयम, मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए। यहाँ ग्रंथ पुल्लिंग है तो शब्द भी जो तव्यत् प्रत्यय का बना वह भी पुल्लिंग के रूप में पठनीय। कथा स्त्रीलिंग है तो पठनीया और पुस्तक नपुंसकलिंग है तो पठनीयम। बालकेन विद्यालय गमनीय है, बालकों के द्वारा या बालकों को विद्यालय जाना चाहिए। बालकेन कक्षा गमनीया, बालकों को कक्षा में जाना चाहिए। बालकेन मंदिरम गमनीयम, बालकों को मंदिर जाना चाहिए। यहाँ विद्यालय पुल्लिंग है तो गमनीय है, अनियर शब्द का पुल्लिंग प्रयोग। कक्षा गमनीया स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग प्रयोग। और मंदिरम गमनीयम, मंदिरम नपुंसकलिंग है तो गमनीयम नपुंसकलिंग का प्रयोग। योग्य अर्थ में अनियर प्रत्यय का प्रयोग। पठनीय ग्रंथ है आनय,
पढ़ने योग्य ग्रंथ लाएं। पठनीया कथा पाठ है, पढ़ने योग्य कथा पढ़ें। पठनीयम पुस्तकम ददातु, पढ़ने योग्य पुस्तक दें। यहाँ ग्रंथ है पुल्लिंग के साथ, पठनीय है पुल्लिंग, कथा स्त्रीलिंग के साथ पठनीया, नपुंसकलिंग पुस्तक के साथ पठनीयम। कत तय प्रत्यय, इसमें तय शेष रहता है। कत प्रत्यय में तय शेष रहता है। यह भूतकाल के अर्थ में लगता है। इससे बनने वाले शब्द भी विशेषण होते हैं। यदि प्रत्यय के शब्दों का प्रयोग प्राय कर्मवाच्य के शब्दों में किया जाता है। यदि वाक्य में कर्म का अभाव हो तो कर्तृवाच्य में भी होता है कि इस प्रत्यय से बनने वाले शब्दों का प्रयोग प्राय हम कर्मवाच्य में करते हैं। लेकिन यदि वाक्य में कर्म भाव नहीं है, उसका भाव है, तो कर्तृवाच्य में भी इसका प्रयोग करते हैं। इससे बने शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में लता और नपुंसकलिंग में पुष्प के समान ही चलते हैं। इससे बने शब्दों के अंत में त या ट दिखाई देता है, यही इसकी पहचान है। उदाहरणानि, नश दंत नष्ट है, पुल्लिंग में नष्ट है, स्त्रीलिंग में नष्टा, नपुंसकलिंग में नष्टम। रक्षदंत रक्षित है, पुल्लिंग में रक्षिता, स्त्रीलिंग में रक्षितम, नपुंसकलिंग में। स्मृदंत स्मृत है, स्मृता, स्मृतम। जी दंत जित है, जिता, जितम। लिख दंत लिखित है, लिखिता, लिखितम। दृष्ट दंत दृष्ट है, दृष्टा, दृष्टम। प्रयोग क्रिया के लिए, मया ग्रंथ लिखित है, मेरे द्वारा ग्रंथ लिखा गया। मया कथा लिखिता, मेरे द्वारा कथा लिखी गई। मया पुस्तकम लिखितम, मेरे द्वारा पुस्तक लिखी गई। ग्रंथ में पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग प्रयोग, कथा स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग लिखिता का प्रयोग और नपुंसकलिंग पुस्तकम में लिखितम वाले कत प्रत्यय का प्रयोग। बालकेन विद्यालय गत है, बालकः गत है, बालक के द्वारा विद्यालय जाया गया और बालकः गत है, बालक गया। विशेषण के तौर पे पठितम पाठम पुनः पठ, पढ़े हुए पाठ को पुनः पढ़ो, पाठ के साथ में विशेषण पठित है और शत्रु प्रत्यय कत प्रत्यय का इसमें प्रयोग है। कथा पठिता स्त्रीलिंग में, पठितम पुस्तकम मह्यम ददातु नपुंसकलिंग में विशेषण के रूप में इस प्रत्यय का प्रयोग यहाँ दिखाया गया है। कत्वतु प्रत्यय या त्वतु प्रत्यय, इसमें त्वत शेष रहता है। यह भूतकाल के अर्थ में लगता है। इस प्रत्यय के शब्दों का प्रयोग प्राय कर्तृवाच्य के वाक्यों में किया जाता है। इससे बने शब्दों के रूप पुल्लिंग में भवत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। इससे बने शब्दों के अंत में त्वत या ट्वट दिखाई देता है, यही इसकी पहचान है। इससे बने शब्दों का प्रयोग लंग लकार के स्थान पर भी हम कर सकते हैं। उदाहरणानि, नष्ट धन त्वतु नष्टवान, नष्टवती, नष्टवत। यहाँ त्वतु प्रत्यय के साथ में त्वत शेष रहता है, तो नष्टवत यह नपुंसकलिंग का रूप है। इसी का पुल्लिंग नष्टवान और स्त्रीलिंग नष्टवती। रक्षधन त्वतु रक्षितवान, रक्षितवती, रक्षितवत। स्मृधन त्वतु स्मृतवान, स्मृतवती, स्मृतवत। जी धन त्वतु जितवान, जितवती, जितवत। लिख धन त्वतु लिखितवान, लिखितवती, लिखितवत। दृष्ट धन त्वतु दृष्टवान, दृष्टवती, दृष्टवत। वाक्य में प्रयोग, सह ग्रंथ है लिखितवान, उसके द्वारा ग्रंथ को लिखा गया। सा कथा लिखितवती, उसने कथा लिखी। बालकः विद्यालयम गतवान, बालक विद्यालय गया। त्वम विद्यालयम गतवान, तुम विद्यालय गए। अहम विद्यालयम गतवान, मैं विद्यालय गया। लंग लकार के रूप में सह ग्रामम अगच्छत, सह ग्रामम गतवान, अहम ग्रामम अगच्छम, अहम ग्रामम गतवान। यहाँ अगच्छत के स्थान पर हम गतवान का प्रयोग कर सकते हैं।
इसके प्रकार यह भूतकाल की क्रिया के रूप में कार्य किया जाता है। क्षत्रि शानच प्रत्यय। क्षत्रि प्रत्यय में अत और शानच में आन शेष रहता है, जिसका कि मान के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह निरंतरता करते हुए अर्थ में लगता है। क्षत्रिय प्रत्यय परस्मैपदी तथा शानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं से जुड़ता है। क्षत्रिय प्रत्यय के शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है। इससे बने प्रत्यय के जो शब्द होते हैं वह क्षत्रिय में पुल्लिंग में भवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसक लिंग में जगत के समान चलते हैं, तथा शानच प्रत्यय में पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में लता के समान और नपुंसक लिंग में पुष्प के समान चलते हैं। क्षत्रिय प्रत्यय के उदाहरण हैं पश्यधन क्षत्रिय, पश्यन पुल्लिंग में, पश्यन्ति स्त्रीलिंग में और पश्यत नपुंसक लिंग में। रक्षधन क्षत्रिय, रक्षन पुल्लिंग में, रक्षन्ति स्त्रीलिंग में और रक्षत नपुंसक लिंग में रूप चलते हैं। हसधन क्षत्रिय, पुल्लिंग में हसन, स्त्रीलिंग में हसन्ति और नपुंसक लिंग में हसत। सेवधन शानच, शानच में आन शेष रहता है, आन का मान प्रयोग किया जाता है, तो पुल्लिंग में बनता है सेवमान है, स्त्रीलिंग में सेवमाना, नपुंसक लिंग में सेवमानम। मुदधन शानच, मोदमान है, मोदमाना, मोदमानम। याचधन शानच, याचमान है, याचमाना, याचमानम। वाक्य में प्रयोग। क्षत्रिय प्रत्यय का सह ऊपरी पश्यन पतति, वह ऊपर देखता हुआ गिरता है। चलंती बालिका मार्गम पश्यन्ति, चलती हुई बालिका मार्ग को देखती है। सा हसन्ति वदति, वह हंसती हुई बोलती है। अहम विद्यालयम गच्छन पठामि, मैं विद्यालय जाता हुआ पढ़ता हूँ। त्वम क्रीडन खादसी, तुम खेलते हुए खाते हो। शानच प्रत्यय का प्रयोग। याचमानः भिक्षुकः गच्छति, भीख मांगता हुआ भिक्षुक जाता है। सेवमाना बालिका आशी प्राप्नोति, सेवा करती हुई बालिका आशीर्वाद प्राप्त करती है। गच्छन्ति भी बाला भी कपोतः दृष्टा, जाती हुई लड़कियों ने कबूतर को देखा। इस प्रकार यहाँ क्षत्रिय और शानच प्रत्ययों का प्रत्येक लिंग में अलग अलग प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो शब्दों के साथ जुड़ते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। कृत प्रत्यय धातुओं के साथ जुड़ते हैं और तद्धित प्रत्यय शब्दों के साथ जुड़ते हैं। मुख्य तद्धित प्रत्यय जिनका हम यहाँ परिचय देने जा रहे हैं वे हैं मतुप या वतुप, त्वय, तमप, निनी, तल, तरप, ठक, तसिल व मयट। वतुप मतुप प्रत्यय है। इस प्रत्यय में मत व वत शेष रहता है। जहाँ मतुप है वहाँ मत और जहाँ वतुप है वहाँ वत शेष रहता है। ये दोनों प्रत्यय शब्दों में वाला अर्थ में जुड़ता है। सभी म, ए तथा आ अंत वाले शब्दों में वतुप, यदि अंत में ए, आ या आ है तो शब्दों में वतुप प्रत्यय जुड़ता है। अन्यथा समस्त स्वरांत शब्दों के साथ मतुप प्रत्यय जुड़ता है। इनसे बने शब्दों के रूप पुल्लिंग में भवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसक लिंग के जगत के समान चलते हैं। इनसे बने शब्दों के अंत में मान या वान नजर आता है। शक्ति धन मतुप, शक्तिमान, स्त्रीलिंग में शक्तिमती और नपुंसक लिंग में शक्तिमत। श्री धन मतुप, श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत। अंशुधन मतुप, अंशुमान, अंशुमती, अंशुमत। यहाँ धन धन वतुप, धन के अंत में ए है इसलिए यहाँ वतुप प्रत्यय जुड़ता है और रूप बनता है वान से। वतुप का वत शेष रह जाके धनवान, धनवती, धनवत। दया धन वतुप, यहाँ आ होने की वजह से वतुप प्रत्यय जुड़ता है। दयावान, दयावती, दयावत। लक्ष्मी धन वतुप, मैं है इसलिए लक्ष्मीवान, लक्ष्मीवती और लक्ष्मीवत। इस प्रकार मतुप व वतुप प्रत्यय होते हैं। निनी प्रत्यय
इस प्रत्यय में इन शेष रहता है। यह प्रत्यय शब्दों में वाला या युक्त अर्थ में जुड़ता है। इससे बने शब्दों के रूप पुल्लिंग में मंत्रिन की तरह, स्त्री में नदी के समान चलते हैं। इससे बनो के शब्दों के अंत में बड़ी ई की मात्रा हमें नजर आती है, जैसे ज्ञानी और ज्ञानिन। दंड के साथ इनी जुड़ेगा, दंडिन और दंडिनी। मंत्र धन इनी, मंत्रिन और मंत्रिणी। ज्ञान धन इनी, ज्ञानिन ज्ञानिनी। धन धन इनी, धनिन धनिनी। गुण धन इनी, गुणिन गुणिनी। प्राण धन इनी, प्राणिन प्राणिनी। ठक या इक प्रत्यय, इस प्रत्यय में ठ शेष रहता है और उसका इक बन जाता है, अर्थात शब्दों से इक जुड़ता है। यह प्रत्यय शब्दों में से संबंधित इस अर्थ में जुड़ता है। इससे बने शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसक लिंग में पुष्प के समान चलते हैं। इस प्रत्यय के लगने से शब्द के प्रथम स्वर को वृद्धि, अर्थात ए को आ, ई को ऐ और उ को औ हो जाता है और अंतिम स्वर का लोप हो जाता है, अर्थात पहले वाले स्वर में वृद्धि हो जाती है और अंतिम स्वर का लोप हो जाता है। इससे बने शब्दों के अंत में इक ही नजर आता है। समास धन ठ, सामाजिक, यहाँ से में स्थित ए पूर्व स्वर है, उसका वृद्धि हो गई, सामाजिक। नीति नैतिक। ऐतिहासिक ठक, ऐतिहासिक। मास धन ठक, मासिक। उद्योग धन ठक, औद्योगिक। मुख धन ठक, मौखिक। त्व प्रत्यय, यह प्रत्यय अपनी इसी अवस्था में जुड़ता है, अर्थात त्व यही शब्दों के साथ जुड़ जाता है। यह प्रत्यय शब्दों को भाववाचक शब्द बना देता है। इससे बने शब्द नित्य नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होते हैं और शब्दों के रूप फल के समान चलते हैं। इससे बने शब्दों के अंत में त्व नजर आता है, जैसे बाल धन त्व, बालत्वम। यह शब्दों को भाववाचक बना देता है, बाल शब्द को बालत्वम भाववाचक में परिवर्तित कर दिया। मधुर धन त्व, मधुरत्वम। कटु धन त्व, कटुत्वम। महत धन त्व, महतत्वम। चपल धन त्व, चपलत्वम। लघु धन त्व, लघुत्वम। तल प्रत्यय, इस प्रत्यय में तय शेष रहता है। यह प्रत्यय शब्दों को भाववाचक शब्द बना देता है। इससे बने शब्द नित्य स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। शब्दों के रूप बालिका के समान चलते हैं। इससे बने शब्दों के अंत में ता नजर आता है, जैसे दक्ष धन तल, दक्षत और आ हो जाएगा तो दक्षता। मधुर धन तल, मधुरत और आ बन जाएगा तो मधुरता। कटु धन तल, कटुत, कटुता। मित्र धन तल, मित्रत, मित्रता। शत्रु धन तल, शत्रुत, शत्रुता। लघु धन तल, लघुता। तसिल प्रत्यय, इस प्रत्यय में से तस शेष रहता है। यह शब्द को पंचमी विभक्ति के अर्थ में लगता है। यह प्रत्यय जो है पंचमी विभक्ति के अर्थ में लगता है। इससे बने शब्द अव्यय बन जाते हैं। इससे बने शब्दों के अंत में त नजर आता है। शब्दों में पंचमी विभक्ति के स्थान पर तसिल प्रत्यय लगाकर भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। ग्राम धन तसिल, तह, ग्राम तह। वृक्ष दस तसिल, वृक्षतः। दिल्ली धन तसिल, दिल्लीतः। गृह धन तसिल, गृहतः। दक्षिण धन तसिल, दक्षिणतः। विद्यालय धन तसिल, विद्यालयतः। तरप प्रत्यय, इस प्रत्यय में से तर शेष रहता है। इसका प्रयोग दो में से एक को बेहतर बताने के लिए किया जाता है। इससे बने शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम की तरह है, स्त्रीलिंग में लता की तरह है और नपुंसक लिंग में पुष्प के समान चलते हैं। इससे बने शब्दों के अंत में तर नजर आता है। गुरु धन तरप, गुरु तरह है, गुरु तरा, गुरु तरम।
लघुतरप, लघुतरः, लघुतरा, लघुतरम। पटुतरप, पटुतरः, पटुतरा, पटुतरम। श्रेष्ठ धनतरप, श्रेष्ठतरः, श्रेष्ठतरा, श्रेष्ठतरम। कुशल धनतरप, कुशलतरः, कुशलतरा, कुशलतरम। तीव्र धनतरप, तीव्रतरः, तीव्रतरा, तीव्रतरम। तम प्रत्यय, इस प्रत्यय में से तम शेष रहता है। इसका प्रयोग सब में से एक को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए किया जाता है। इससे बने शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में लता के समान और नपुंसक लिंग में पुष्प के समान चलते हैं। इससे बने शब्दों के अंत में तम नजर आता है, जैसे गुरु तमप, गुरु तमः, गुरु तमा, गुरु तमम। लघु धन तमप, लघु तमः, लघु तमा, लघु तमम। पटु धन तमप, पटु तमः, पटु तमा, पटु तमम। श्रेष्ठ धन तमप, श्रेष्ठ तमः, श्रेष्ठ तमा, श्रेष्ठ तमम। कुशल धन तमप, कुशल तमः, कुशल तमा, कुशल तमम। तीव्र धन तमप, तीव्र तमः, तीव्र तमा, तीव्र तमम। मयट प्रत्यय, इस प्रत्यय में से मय शेष रहता है। इस प्रत्यय में शब्दों में से युक्त अर्थ में लगता है। यह प्रत्यय जो है शब्दों से युक्त अर्थ में लगाया जाता है। इससे बने शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसक लिंग में पुष्प के समान चलते हैं। इससे बने शब्दों के अंत में मय नजर आता है, जैसे तत्, मयट, तन, मय है। स्त्रीलिंग में तन मयी, नपुंसक लिंग में तन मयम। तेजः मयट, तेजोमयः, तेजोमयी, तेजोमयम। स्वर्णमयट, स्वर्णमयः, स्वर्णमयी, स्वर्णमयम। मृतमयट, मृण्मयः, मृण्मयी, मृण्मयम। ज्ञानधनमयट, ज्ञानमयः, ज्ञानमयी, ज्ञानमयम। सुखधनमयट, सुखमयः, सुखमयी, सुखमयम। स्त्री प्रत्यय टाप, ङीप, गीश। टाप प्रत्यय है। इस प्रत्यय में आ शेष रहता है। यह प्रत्यय आजादी गण में पठित अकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह प्रत्यय अकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाता है। अकारांत शब्द के अंत में प्रत्यय वाला अक हो, उसके स्थान पर इक हो जाता है। यहाँ प्रत्यय वाला अक नहीं होगा, वहाँ ये परिवर्तन नहीं होगा। इनसे बने शब्द के रूप लता के समान चलते हैं। बाल धन टाप, बाला। अज धन टाप, अजा। वत्स धन टाप, वत्सा। सर्व धन टाप, सर्वा। सरल धन टाप, सरला। क्योंकि आ शेष रहता है और वह आ शब्द के साथ जुड़कर स्त्रीलिंग बना देता है। बालक धन टाप, बालिका। यहाँ अंत में अक है, इसलिए उसे इक बन जाएगा, बालिका। शिक्षक धन टाप, शिक्षिका। चालक धन टाप, चालिका। धावक धन टाप, धाविका। मूषक धन टाप, मूषिका। चटक धन टाप, चटका। गी प्रत्यय, इस प्रत्यय में से ई, बड़ी ई की मात्रा वाला बड़ी ई शेष रहता है। यह प्रत्यय रकारांत तथा नकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जिसके अंत में री है और जिसके अंत में न है, ऐसे पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए गी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जो शब्द नित्य स्त्रीलिंग है उनमें यह प्रत्यय नहीं लगेगा। कर्तृधन डीप, कर्त्री। धातृधन गीप, धात्री। नेत्रीधन गीप, नेत्री। रोगिन धन गीप, रोगी। दंडिन धन गीप, दंडी। योगिन धन गीप, योगी। निम्नलिखित शब्दों के साथ भी स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमेशा गीप ही लगता है। जैसे निशा धन गीप, निशाचरी। तन्मय धन गीप,
तन्मयी, नद धन गीप नदी, पंचतय धन गीप पंचतई, देव धन गीप देवी, चोर धन गीप चोरी, ग्रह धन गीप ग्राही, कृदश धन गीप कृदशी। गीप प्रत्यय के कुछ अन्य नियम हैं। क्षत्रि तथा ऐसे प्रत्यांत शब्द जिनमें ऊ की इत संज्ञा हुई हो, उनको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए भी यह प्रत्यय लगाया जाता है। क्षत्रिय प्रत्यांत शब्दों के अंत में तय से पहले नकार का आगम हो जाता है। जैसे पठत धन गीप पठंती, गच्छत धन गीप गच्छन्ति, धावत धन गीप धावन्ति, हसत धन गीप हसन्ति, भवत धन गीप भवती, गतवत धन गीप गतवती, धनवत धन गीप धनवती, श्रीमत धन गीप श्रीमती। ठक प्रत्यय से जुड़े शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए भी गीप प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे सामाजिक धन गीप सामाजिकी, नैतिक धन गीप नैतिकी, आक्षिक धन गीप आक्षिकी, दैनिक धन गीप दैनिकी, पाक्षिक धन गीप पाक्षिकी। प्रथम व्ययवाची शब्दों के साथ भी गीप प्रत्यय लगाया जाता है। अंतिम व्ययवाची शब्दों के साथ टाप प्रत्यय लगता है। जैसे कुमार धन गीप कुमारी, ये प्रारंभिक व्ययवाची है इसलिए कुमारी। वधुट धन गीप वधूटी, किशोर धन गीप किशोरी, लेकिन अंतिम व्ययवाची अर्थात वृद्ध के लिए टाप प्रत्यय वृद्धा। द्विगु सामाजिक शब्दों में भी आजादी में पठित शब्दों को छोड़कर अकारांत शब्दों में गीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे त्रिलोक धन गीप त्रिलोकी, पंचवट धन गीप पंचवटी, अध्याय धन गीप अष्टाध्यायी, दशरथ धन गीप दशरथी, त्रिपाद धन गीप त्रिपादी। गीश प्रत्यय, इस प्रत्यय में भी ई ही शेष रहता है, बड़ी ही शेष रहता है। शिद जिनमें शय की संज्ञा हुई हो और गौरादी गण में पठित शब्दों के साथ गीश प्रत्यय होता है। नर्तक गीश नर्तकी, पथिक धन गीश पथिकी, गौर धन गीश गौरी, रजक धन गीश रजकी, मंडल धन गीश मंडली, पितामह धन गीश पितामही। पुरुष के साथ संबंध के कारण पत्नी पुत्री भगिनी जातिवाचक शब्दों के जिनके उपधा में यह नहीं हो, स्त्रीलिंग में परिवर्तन हेतु गीश प्रत्यय का प्रयोग होता है। गोप धन गीश गोपी, ब्राह्मण धन गीश ब्राह्मणी, गंधर्व धन गीश गंधर्वी। उकारांत गुणवाची शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तन हेतु विकल्प से गीश प्रत्यय होता है। विकल्प से अर्थात हम चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। मृदु धन गीश मृद्वी और मृदु, गुरु धन गीश गुरवी गुरु, साधु धन गीश साध्वी साधु, अर्थात हम चाहें तो हमें उसे स्त्रीलिंग बना सकते हैं, अन्यथा नहीं। पटु धन गीश पटवी या पटु। निम्नलिखित धातु शब्दों में स्त्रीत्व विवक्षा में गीश प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इससे पूर्व आनुक आन का आगम होता है। इंद्र धन गीश इंद्राणी, भव धन गीश भवानी, रुद्र धन गीश रुद्राणी, अरण्य धन गीश अरण्यानी, यवन धन गीश यवनानी, हिम धन गीश हिमानी, वरुण धन गीश वरुणानी, शर्व धन गीश सर्वणानी, मृण धन गीश मृणानी, यव धन गीश यवानी, मातुल धन गीश मातुलानी, आचार्य धन गीश आचार्याणी। गीश प्रत्यय बहुब्री समाज में यदि अंत में अंगवाची शब्द हो, उसके साथ स्त्रीत्व विवक्षा में विकल्प से गीश प्रत्यय होता है। अर्थात यदि अंगवाची शब्द है बहुब्री समास में तो भी विकल्प से गीश प्रत्यय होगा। चंद्रमुख धन गीश चंद्रमुखी या चंद्रमुखा, सुकेश धन गीश शुकेशी या शुकेशा, कृशांग धन गीश कृशांगी कृशांगा, अतिकेश धन गीश अतिकेशी अतिकेशः। धन्यवाद है। इस प्रकार हमारा यहाँ प्रत्यय का सामान्य परिचय प्रकरण समाप्त होता है। इन्हीं प्रत्ययों को विस्तृत रूप में बताने के लिए हमने प्रत्यय का
अलग अलग वीडियो भी इसमें बनाया है।